सपा और भाजपा की लड़ाई में एक और कैंडिडेट हैं, एक और बड़ा लीडर है, उसका नाम है मायावती। क्या देखती हैं आप अचानक से मायावती का एकाएक जो है वो पॉलिटिकली में एक्टिव हो जाना? 24 का चुनाव गुजरा, उन्होंने सन्नाटा खींच लिया, 22 के चुनाव में बहुत एक्टिव नहीं रही। क्या ये मायावती को भी पता हो गया कि अब वो हाशिए पर जा रही हैं, अगर नहीं अब लड़ेंगी तो फिर खत्म हो जाएगा सब मामला, पार्टी खत्म हो जाएगी? देखिए, मायावती के साथ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो हो गई वो क्रेडिबिलिटी की हो गई है। और दूसरी प्रॉब्लम है कि आज काशीराम नहीं है। देखिए, जो मायावती को मिला था उसमें मायावती जी का अपना भी बड़ी मेहनत है। वो भी काशीराम जी के साथ सड़क सड़क घूमी है, पर बड़ी मेहनत से उन लोगों ने एक बनाया था। दलितों का एक उठाया, उन्हें एक दलित पार्टी बनाई जिसकी नेता एक दलित थी, और आगे बढ़ी वो। बार्गेनिंग काशीराम करते थे हर बारी, 3 बारी कोएलिशन में वो चीफ मिनिस्टर बनी। तो 7 से 12 में उन्होंने बहुत गलतियां भी करी, जबकि मेरा अपना मानना है कि स्ट्रीट क्राइम कम हुआ उनके टाइम पे। करप्शन बढ़ा नहीं बढ़ा वो तो कोई पैरामीटर नहीं है, हर सरकार में दिखाई देता है, पर स्ट्रीट क्राइम जो होता है महिलाओं के साथ, पुलिस को ये था कि भी अगर शिकायत हो गई तो एक्शन मायावती ले सकती है। तो मायावती जो कि एक नेशनल लीडर बन सकती थी, उन्होंने पार्क स्टैच्यूज में ही अपनी पॉलिटिक्स को खत्म कर दिया। दलितों को बड़ी उनसे उम्मीद थी, और आज भी 8-10% दलित उनकी तरफ देख रहे हैं। तो मायावती को सड़क पे आना पड़ेगा। मायावती के बारे में कहा जाता है कि वो अपनी सरकार में फैसला चुटकी बजाते लेते। शुरू में पहली मतलब शुरू के कुछ टाइम बहुत अच्छे थे उनके, हाँ, बट बाद में ब्यूरोक्रेट्स ने उनको गाइड करना शुरू कर दिया और बातें अलग हो गई। आज की तारीख में ये आखिरी उनके पास मौका है। हाँ, और आखिरी मौका मैं इसलिए कह रही हूँ कि अभी भी दलित थोड़ा सा बीजेपी से नाराज है। अब यूजीसी का मुद्दा आ गया, उससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन का मुद्दा था, तो दलित इस समय फिर से उनकी तरफ देख रहा है। बट बहुत मायूस हो रहा है कि ये बहन जी खाली स्टेटमेंट्स ही देंगी कि कुछ सड़क पे आके उनकी लड़ाई भी लड़ेंगी जैसे पहले लड़ी थी। बीजेपी मायावती का वोटर जो है ना, वो चाहता है फायर ब्रांड, मेरा नेता जो हो ना, सड़क पे खड़े होकर जो उन्होंने स्लोगन्स दिए थे, आप उसको रिकॉइन कर सकते हैं, बट वो सड़क पे अपने नेता को लड़ते हुए देखना चाहते हैं। तिलक तराजू और तलवार वाले जो स्लोगन, चाहे आप आज की तारीख में उसको थोड़ा चेंज कर दीजिए। और आप देखिए, अगस्त 2007 में ब्राह्मणों को साथ लाके मायावती मुख्यमंत्री बन पाई, पर उसका वोटर बहुत खुश नहीं हुआ, क्योंकि उन्हीं लोगों ने, उसका मानना था कि जो अपर कास्ट है वो ही हमारे साथ अन्याय करती है, उन्हीं के खिलाफ तो पूरी राजनीति। तब भी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि पहले कांग्रेस के साथ थे। तो मायावती के लिए आखिरी मौका है। मायावती जो अपने बर्थडे पे हीरे पहनती थी, वो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को अच्छा लगता था। हम लोग उसके बारे में बोलते थे कि देखो ये नोटों की माला पहन ली, ये हीरे पहनती है, ये किस तरह से है। बट उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के कई औरतों से मेरी बात हुई, उसने कहा क्या तू पहनेगी? मतलब हमसे कहा तुम अपर कास्ट के हो, क्या तुम पहनोगे हीरे? हम नहीं पहन सकते। उन्हें लगता था कि कल मायावती, आज मायावती पहन रही तो कल हम पहनेंगे। देखिए, मायावती ने अपना पहनावा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के औरतों की तरह रखा। आप वो पॉनीटेल बनाना, फिर बाल कटाए, और जिस तरह के वो सूट पहनती थी, जो सैंडल वो एक ही तरह की पहनती थी, एक ही तरह का पर्स, वो इसलिए क्योंकि उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी उससे आइडेंटिफाई करती थी। मीरा कुमार से नहीं करती थी। और भी नेता हुए हैं दलितों के, बट उनकी भाषा फर्क होती थी। आप याद करिए, एक वक्त आ गया था कि काशीराम से ज्यादा लोग मायावती को सुनने के लिए रुकते थे, बिल्कुल सही, क्योंकि वो उनकी भाषा बोलती थी। आज मायावती कुछ बोल ही नहीं रही है। क्या बोल रही हैं? मतलब उनको खुद नहीं निकलना। कई लोगों ने कहा वो थक गई हैं। अगर सपोजिंग वो एक बारी हम ये मान लें कि भाई वो नहीं खुद उतना मेहनत कर सकते हैं, तो आकाश आनंद को भेजे ना, उसको सड़क पे चलने दे। एक बात और कही जाती है मायावती के लिए कि बसपा पर बीजेपी का दबाव है, ताज कॉरिडोर के इश्यूज हैं, तमाम मुद्दे अभी हैं। मेरी एक दिन सतीश मिश्रा जी से मुलाकात हो गई, मैंने ऐसे ही कहा एक पार्टी में, मैंने कहा ये केस आप क्यों नहीं सॉल्व करते हैं? वो सड़क पे आ ही नहीं पा रही हैं। तो बोले अब कोई केस नहीं है। बोले आप लोगों को पता नहीं, अब कोई केस नहीं है। पर अब कुछ भाजपा के नेता कहते हैं
कि नसीमुद्दीन को निकालने के पीछे एससी मिश्रा साहब थे। नसीमुद्दीन और खुद कहते हैं ये बात। ये खुद कहते हैं। हाँ। और ये भी कहते हैं कि जब तक एससी मिश्रा साहब उनको गाइड करते रहेंगे हाँ। और मायावती अपने दिमाग से नहीं चलेंगी, वो कभी भी बीजेपी के खिलाफ नहीं जाएंगे। बहन जी से कभी मुलाकात हुई आपकी पर्सनल? पहले बहुत हुई थी, सीएम अब रहते तो हैं। हाँ, अब तो वो मिलती कहाँ है। अब कहाँ पीछे पीछे दौड़ोगे, आप चाहते हैं। मेरे से पर्सनल लेवल पे बात मुलाकात हुई है, मेरे से अच्छी बातचीत होती थी, पर अब तो वो मुझे लगता है मिलती नहीं सीएम है। रहते हुए कभी फीडबैक लेती थी वो कि क्या चल रहा है, क्या है, क्या नहीं? वो एक बारी उन्होंने जब बनी थी तब बुलाया था मुझे। अच्छा। और कहा था कि आप एक बहुत इज्जत है और मैं चाहती हूँ आप मेरे से मिलती रहें और बीच बीच में मुझे बताती रहें। पर मुझे लगता है नेताओं की चाहे अखिलेश जी हो, मैं किसी को राय कुछ नहीं देती हूँ। और मुलायम सिंह जी तो पूछते रहते थे तो भी नहीं हम कुछ कहते थे। कल्याण सिंह जी, राजनाथ सिंह, कितने देख लिए। पर मायावती जी ने कहा था, उन्होंने स्पेशली बुला के हमसे कहा था, तो मैंने उनसे कहा था मेरी पहली और आखिरी आपको राय है कि आपको पत्रकारों से राय लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, बहन जी को आपने बोला था? क्योंकि देखिए हम लोग सोचते हैं हमें सब पता है, बट हमें बहुत कुछ नहीं पता होता है। जब अगर हम योगी जी की बात करें तो योगी जी ने एक मुझे इंटरव्यू दिया था, कोविड का जमाना, तो वो बार बार बजता है, आज तक बज रहा है, जिसमें मैंने उनसे बहुत सॉफ्टली पूछा था कि आप तो सर्व समाज की बात करते हैं, बट लोग आपको राजपूतों का नेता बोलते हैं, आपको कैसा लगता है? उस दिन पता नहीं योगी जी किस मूड में, तो उन्होंने कहा आदमी को आई एम प्राउड टू बी अ राजपूत, और इस में तो कितने महापुरुष और भगवान पैदा हुए हैं उसमें, तो अपनी जाति पे तो आदमी को, इंसान को प्राइड करना चाहिए। तो यू नो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मायावती से बात करना, मिलना अब तो बहुत मुश्किल है। बट जैसे उन्होंने ये बात करी, आप योगी को देखिए, उनको जो बोलना होता है, अभी उन्होंने शंकराचार्य जी पे भी बोल लिया, हाउस में बोल लिया। तो एक देखा जाए तो पॉलिटिक्स में हाँ, जो मैं आपको बता रही थी, तो उसके बाद मैं जब उनका इंटरव्यू हुआ, उसके कुछ समय के बाद मैं उनको मिलने गई। तो मैं सोच रही थी, मैंने तो भैया पता नहीं आज मैंने क्या कर लिया, पूरी जगह बातचीत हो रही है उसपे। पीएम से भी पूछा गया कि ये क्या चल रहा है, तो जब उन्होंने बताया, क्योंकि उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि जब मैं मुख्यमंत्री हूँ तो मैं सबकी बात सबके लिए करता हूँ। वो लाइन लोगों ने काट दी, हमने तो शुरू कर दे दिया। तो खैर वो हो गया। तो जब मैं बाद में मिली तो बोले कि देखिए कुछ लिखने पे बात हुई, तो बोले मैंने कहा अच्छा, एक आपका वो इंटरव्यू था वो तो आप ही ने दिया था, वो कहाँ कुछ बात हुई? तो बोले हाँ, हम लोग उस समय इलेक्शन के बीच का था, और हम लोग समय ईस्ट यूपी जा रहे थे, और वहां पे अच्छे खासे राजपूत, और हमने टिकट नहीं दी थी, इससे मदद मिली। तो मैं सोच रही थी मैंने बहुत अच्छा इंटरव्यू कर लिया, देखा जाए तो उन्होंने अपने लिए गेम प्लान किया था जिसमें आप एक मोहरा थी। तो हम लोग पत्रकार ना अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं, बट नेता इतना घुटावा होता है कि चाहे इवन अखिलेश जी भी कोई बात उनसे कहलवा नहीं सकते। अब राजनाथ जी कुछ नहीं भैया, वो जो बताएंगे वो सब। अच्छा, बड़ा नेता लोग बोलते हैं कि अरे तुम्हारी तो बड़ी ऑफ द रिकॉर्ड बात होती थी। ऑफ द रिकॉर्ड क्या बात होती है? वो बताते हैं जो उन्हें पता है, आप कहीं ना कहीं लिख देंगे। जानबूझ के वो बात सर्कुलेट की जाती है ताकि आप आप नेताओं से नहीं जीत सकते। ये पत्रकारों को बड़ी गलत फहमी है, और जितनी जल्दी खत्म हो जाए तो अच्छा है।